अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स ऑन यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूं शामी बर्गर बन। और क्योंकि गर्मी है, बच्चे सही तरह से दूसरी चीज़ें तो खाते नहीं हैं, तो इसलिए उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो चलिए इसकी रेसिपी को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपने इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये बर्गर बन ले लिए, गोल वाले, लंबे वाले भी आप ले सकते हैं, गोल भी ले सकते हैं। इसके बाद शामी टिक्कियाँ हैं, तैयार करके पहले से मैंने रखी हुई हैं, फ्रीज़ की हुई थी, तो ये मैंने आपके सामने रख दी हैं। और फिर केचप ले लिया हाफ़ प्याली, और हाफ़ प्याली मायोनीज़ ले लिया। टमाटर ले लिया एक अदद, उसको मैंने काट लिया है गोल। ये टमाटर जो मैंने काट लिए हैं, कितनी इसकी रेड कलर कितना अच्छा लग रहा है। और इसके साथ ही ये प्याज लच्छेदार काट लिया है, और एक अदद खीरे को भी मैंने काट लिया है गोल। और बंद गोभी है आपके सामने, इसको भी काट लिया बारीक बारीक। और ये 4 अदद अंडे ले लिए हैं। और अब अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। ये वीवर्स, ये शामी की जो टिक्कियाँ थी, उनको मैंने कोली में निकाल कर कटोरी में इसको ओवन में 2 मिनट के लिए रख लिया है, ताकि ये नरम हो जाए। इसको तवे के ऊपर मैंने नहीं बनाया, इस तरह से ज़रा आसानी से उसके ऊपर लग जाती हैं बंद के ऊपर। तो अब दूसरी तरफ हमने बंद जो है वो दरमियान में से काट लिए हैं, और अब इनको तवे के ऊपर गरम करते हैं। ये आंच पे पहले मैंने हल्की आंच पर तवा गरम कर लिया, और उसके ऊपर मैंने ये बंद रख दिए हैं। इनको थोड़ा थोड़ा गरम कर लेते हैं सबसे पहले। और दूसरी तरफ मैंने अंडे सारे फेंट लिए हैं, और इनमें हल्का सा नमक डाला है, और फिर इनको फ्राई करते हैं। इसके बाद बंद को हमने दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कर लेना है, ऐसे बिल्कुल थोड़ा सा इनके ऊपर हल्का सा घी लगाया मैंने, बिल्कुल हल्का सा, और थोड़ा थोड़ा ब्राउन बिल्कुल हल्का सा करके। तो फिर इसके बाद ये व्यूअर्स, सारे अंडे जो थे वो मैंने एक ही दफ़ा प्याले में डालकर उसके अंदर नमक को शामिल कर लिया है। और दूसरी तरफ मैंने घी जो है तवे के ऊपर डाला हुआ था, उसके अंदर एक कतरा अंडे का डाल के उसको चेक कर लिया कि घी गर्म हो गया है। और घी वाकई गर्म हो गया, और अब इसके ऊपर अंडा शामिल करते हैं। सारे अंडे मैंने एक ही दफ़ा फेंट लिए हैं, ताकि सारी जो है प्रिपरेशन एकदम से हो जाए। अंडे को मैंने उलट लिया है, और जैसा कि आपके सामने है, इसको दोनों साइडों से अच्छी तरह पकने देते हैं। फिर इसको 4 पीसेस में हम काट लेते हैं। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि अंडा अच्छी तरह से कुक हो गया। अब इसको तवे के ऊपर ही मैं 4 पीसेस में काट लेती हूँ, और फिर हम बर्गर बन तैयार करते हैं। अंडा बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया है, और बहुत अच्छी इसकी मैंने कटिंग कर ली है। आप चाहें तो अंडों को अलग-अलग से भी कुक कर सकते हैं। अब इनको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अंडे मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिए हैं। अब हम अपनी बर्गर जो है वो तैयार करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये बर्गर की ये दोनों दरमियान में से हिस्से कर लिए थे। व्यूअर्स, सबसे पहले ये जो मेल्ट किया हुआ मैंने शामियाँ थी, उसके ऊपर पहले उसको लगा लेते हैं। अच्छी तरह से इसको मैंने लगा रही हूँ। सबसे पहले मैंने ये शामियाँ लगा दी हैं, शामी लगा दी है इसके ऊपर मेल्ट की हुई। और अब इसके ऊपर अंडा लगा दिया है। अंडे के बाद हम इसके ऊपर ये सलाद लगा देते हैं। सलाद लगाने के बाद इसके ऊपर मायोनीज़ लगाते हैं। और ये आपके सामने एक बर्गर तैयार हो गया। इसी तरह दूसरे को तैयार करते हैं। अब ये दूसरा बर्गर तैयार करने लगी हूँ। इसके अंदर सबसे पहले हमने शामी की लेयर लगा ली है, और अब इसके ऊपर हम केचप की लेयर लगाते हैं।
केचप की लेयर लगाने के बाद इसको फिर सब्जियां अंडा लगाते हैं। अंडा लगाने के बाद इसके ऊपर 2-3 खीरे रख लिए मैंने, 2 टमाटर रख लेती हूँ और बंद गोभी रखने के बाद मेयोनीज़ लगा लेते हैं इसके दूसरे हिस्से के ऊपर। दूसरे हिस्से के ऊपर मैंने मेयोनीज़ लगा लिया और अब ये हमारा जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इसको मैंने ये 2 बराबर हिस्सों में काट लिया है। देखें कितना अच्छा इसका व्यू नज़र आ रहा होगा आपको, और बच्चों की बहुत फेवरेट है। और आजकल लॉकडाउन और छुट्टियों में बच्चे घर हैं तो उनके लिए ऐसी चीज़ें बहुत मुफीद हैं, बहुत अच्छी हैं। आप बनाएं बाज़ार की चीज़ों से। और अगर रेसिपी पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नई वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाइएगा। और आइंदा फिर नई रेसिपी के साथ व्यूवर्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आइंदा आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आप मेरी हर आने वाली नई रेसिपी को देख सकें, एंजॉय कर सकें। और आइंदा फिर नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।